वेलकम बैक चिल्ड्रंस। कल हमने प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभावों के बारे में चर्चा की थी। उन्हें समझा था कि प्रौद्योगिकी के कारण समाज में किस प्रकार के हमें प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज हम चर्चा करते हैं प्रौद्योगिकी के अप्रत्यक्ष प्रभावों की। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव में सबसे पहले है प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। देखिए, नवीन प्रौद्योगिकी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जहाँ उसने श्रम विभाजन और विशेषीकरण को बढ़ाया है, साथ ही साथ उसने प्रतिस्पर्धा को भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया है। आज के इस औद्योगिकरण के युग में प्रतिस्पर्धा का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। प्रतिस्पर्धा बोलते हैं कंपटीशन को। कंपटीशन जो होता है, आज कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी पाने का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो हमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन दिखाई पड़ता है। एक उद्योगपति दूसरा उद्योगपति में आज गला काट प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब है कट थ्रोट कंपटीशन, अर्थात अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का गला काट देना। यहाँ पे गला काटने से मतलब है नुकसान करना। ठीक है, ये गला काटने का मतलब ये नहीं है किसी गर्दन नहीं उड़ा दी जाए। गला काटना से मतलब है कि किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा पहुँचाना। तो जो आज का उद्योगपति है वो दूसरे उद्योगपति का नुकसान करके भी अपना फ़ायदा चाहता है। कंपटीशन होने से जहाँ एक तरफ हमें लाभ देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है इसके परिणाम स्वरूप कि उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो जाता है, व्यापार में बाधा पड़ती है और लोग आर्थिक अपराध करने लगते हैं। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा जैसे जैसे बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने सामाजिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों के क्षेत्र को भी अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने सामूहिक महत्व को कम करके व्यक्तिवादिता को बढ़ाने में बहुत ही योगदान दिया है। अर्थात जो सामुदायिक महत्व था, जो सामुदायिक लगाव था, जो हम की भावना थी, जो वी फीलिंग थी, वो धीरे धीरे आई फीलिंग में परिवर्तित हो रही है। अर्थात व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवादी हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है, केवल अपने बारे में सोचता है। तो ये प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण हो रहा है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है विभिन्न वर्गों का उदय। देखिए, प्रौद्योगिकी ने नए नए आर्थिक वर्गों का निर्माण करके सामाजिक संरचना को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई टेक्नोलॉजी ने कुछ साधन संपन्न लोगों को बड़े बड़े कारखानों का मालिक बना दिया, जिससे वे अधिक धन कमाते हैं और जिससे वे पूंजीपति बन जाते हैं। दूसरी ओर इसी टेक्नोलॉजी ने लाखों करोड़ों लोगों को इन्हीं कारखानों में मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इन दो वर्गों का निर्माण हुआ है। साथ ही इन दोनों वर्गों के बीच में एक और वर्ग का उदय हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। एक तरह से यदि देखा जाए तो हम जो लोग हैं, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, क्योंकि ना ही तो हम पूंजीपति हैं और ना ही हम श्रमिक हैं, तो इसलिए हम मध्यम वर्ग में आते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक और वर्ग का उदय हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं।
और जिसकी जो आय का स्रोत है, जिसकी जो आय है वो श्रमिक वर्ग से कुछ ही ज़्यादा है, और जो व्यापार करने में, व्यवसाय में और अलग अलग प्रकार की नौकरियों में लगे हुए हैं, इस वर्ग के लोगों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो श्रमिक वर्ग से कुछ ऊंची होती है, लेकिन पूंजीपति वर्ग से निचले पायदान पर होती है। तो जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के प्रभाव को कम करके और वर्गों को महत्व को बढ़ाने में बहुत ही योगदान दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है बेकारी। भाई जो नई टेक्नोलॉजी आई है उससे बेकारी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है कि श्रम की बचत करने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ। एक जो मशीन है वो कुछ ही घंटे काम करती है और वो कुछ घंटों में इतना काम कर देती है जितना एक व्यक्ति महीनों तक काम करने पर भी नहीं कर पाता। तो नई टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और वे जो लोग थे वे बेकारी की ओर अग्रसर हो गए। जो बेकारी है वो अपने आप में एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक समस्या है जो व्यक्ति और परिवार के जीवन को विघटित कर देती है, और जब समाज में विघटित परिवारों की और व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो इसका प्रभाव जो है वो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है और सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो सदैव ही बेकारी को बढ़ाने में योगदान नहीं देती, वो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करती है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें, अपने आसपास के क्षेत्र की बात यदि हम करते हैं, गांव की बात यदि हम करते हैं, भाई हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर जो हैं किसान हैं। तुम लोग देखते होंगे कि जो भी गन्ना सेंटर होता है जहाँ पे हम लोग अपने खेत से गन्ना डालते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आजकल जो है बुलडोज़र या जेसीबी से गन्ना गाड़ियों में भरा जाता है। लेकिन 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या होता था कि वही गन्ना मज़दूरों के द्वारा गाड़ियों में लोड किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे 10 मज़दूर या 20 मज़दूर काम करते थे। लेकिन नई टेक्नोलॉजी होने के कारण नई मशीन का आविष्कार हुआ, जेसीबी बुलडोज़र का आविष्कार हुआ, और उस बुलडोज़र को केवल, उस जेसीबी को केवल एक ही व्यक्ति चलाता है, एक ही व्यक्ति उस पर काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस एक व्यक्ति को तो रोज़गार मिला, लेकिन वे जो 10 व्यक्ति थे वे बेरोज़गार हो गए। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से बेकारी बढ़ी है। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन को यदि हम देखते हैं, कोई भी भवन निर्माण को यदि हम देखते हैं, तो आजकल जो है लेंटर डालने के लिए एक नई मशीन आई हुई है। नहीं आई हुई है, वो खुद ही जो है, जो भी मसाला हम लोग बनाते हैं उसमें डाल दो, वो खुद ही ऊपर पहुंचा देती है। रोड़ी, डस्ट, सीमेंट, इन सब को मिक्स करने के लिए मशीन आई हुई है। लेकिन पहले क्या होता था, ये सारा काम व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। अब जहाँ एक मशीन काम करती है वहाँ पहले 10-10, 20-20 आदमी काम करते थे। तो उन मशीनों का आ जाने से क्या हुआ, वे व्यक्ति जो है बेकार हो गए, बेरोज़गार हो गए। तो इस प्रकार जो है, जो टेक्नोलॉजी है उससे बेकारी को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है पारिवारिक जीवन में परिवर्तन। देखिए, जैसे पहले जिक्र हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है, और उन पक्ष से में जो है विवाह और परिवार भी अछूता नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी ने विवाह और परिवार के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाए हैं। नई टेक्नोलॉजी ने व्यक्तिवादिता को बढ़ाया है और सामूहिकता को जो है कम किया है।
अब जो है व्यक्ति वो अपने स्वयं के स्वार्थ के दृष्टिकोण से ज़्यादा सोचते हैं। साथ ही साथ क्या हुआ कि लोगों ने गांव छोड़कर, अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर नगरों में आकर रहना शुरू कर दिया, जिससे एकाकी परिवार को बढ़ावा मिला, अर्थात पारिवारिक विघटन हुआ। ठीक है। और परिवार के बहुत से कार्य जो हैं वे परिवार से छिनकर अन्य समितियों और अन्य संस्थाओं को चले गए। इस टेक्नोलॉजी ने महिलाओं के कार्यों को भी जो है सरल कर दिया। अब वे बहुत सारा काम जो है मशीनों के माध्यम से करती हैं। पहले यदि चटनी पीसनी होती तो सिलबट्टे से पीसी जाती थी, लेकिन अब मिक्सी में पीस लेती हैं। पहले अगर खाना बनता था तो उसके लिए चूल्हा जलाया जाता था, उपले जलाए जाते थे, उसमें समय लगता था, लेकिन अब गैस सिलेंडर है, चुटकियों में खाना तैयार हो जाता है। पहले यदि आटा पीसना होता था तो हाथ की चक्की का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बिजली की चक्की आई हुई है। ठीक है। और अब तो एक छोटी चक्की भी आई हुई है जो स्टील की होती है और किचन में ही रखी रहती है। बहुत सी महिलाएं तो ऐसे करती हैं कि 2 टाइम का ही पीसती हैं, बस 2 टाइम का पीसा खाया, फिर अगले टाइम जो है पीस लिया। तो ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो जो है टेक्नोलॉजी की वजह से जो है स्त्रियों की शिक्षा और रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं। अब वे दफ्तरों में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में और बहुत सारे व्यवसाय हैं, उनमें जो है पुरुषों के समान काम करती हैं और आर्थिक रूप से जो है मजबूत हो गई हैं, स्वतंत्र हो गई हैं। अब वे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो गई हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो है वो विवाह संस्था पर भी हमें देखने को मिलता है। अब जो है टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, विलंब विवाह होता है। विलंब विवाह का मतलब है कि देर से शादी करना, ज़्यादा उम्र में शादी करना। ज़्यादा उम्र में शादी करने का कारण क्या है कि आदमी जो है आगे बढ़ने की चाह में, कुछ व्यवसाय करने की चाह में, नौकरी की पाने की चाह में जो है उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, और वो बढ़ती उम्र के साथ एक अधिक उम्र में विवाह करता है। तो इस प्रकार के विवाह को जो है विलंब विवाह कहा जाता है। अंतर्जातीय विवाह बढ़ते हैं। अंतर्जातीय विवाह का मतलब है कि प्रेम विवाह बढ़ता है। प्रेम विवाह बढ़ा है भाई, कोई भी व्यक्ति जो है बाहर नौकरी कर रहा है, वहाँ पे किसी से उसके विचार मिल गए, वो भले किसी भी धर्म का हो या जाति का हो, उससे वो प्रेम विवाह कर लेता है। और इसी के साथ साथ पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आया, तनाव हुए और विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की संख्या में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन में परिवर्तन। देखिए, नई तकनीक ने जो है व्यक्ति के मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों, लोकाचारों, रूढ़ियों, विश्वासों, इन सब में भी परिवर्तन लाकर उसके जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बाध्य किया है। अब व्यक्ति सामुदायिक जीवन की बजाय व्यक्तिवादी जीवन में अधिक रुचि लेने लगा है। नगर में बसने वाले बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने स्त्री और बच्चों को छोड़कर, गांव में छोड़कर नगरों में गंदी बस्तियों में अकेले रहने के लिए विवश हो रहे हैं। और यह स्थिति कई बार यौन अनैतिकता पनपाने में भी योगदान देती है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, जुआ खेलते हैं। ऐसी बहुत सारी सामाजिक बीमारियां उन्हें लग जाती हैं। और नई टेक्नोलॉजी ने जाति व्यवस्था पर आधारित जो परंपरागत स्थिर भारतीय समाज है उसमें भी परिवर्तन लाकर उसे आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अब लोग जाति पाति की चिंता नहीं करते, किसी के साथ भी रह लेते हैं, किसी के साथ भी खा लेते हैं, किसी के साथ भी वो व्यापार कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी ने स्थिर समाज को गतिशील समाज तथा परंपरागत समाज को आधुनिक समाज में बदलने में योगदान दिया है। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन में परिवर्तन की।
देखिए टेक्नोलॉजी ने जो है हमारे धार्मिक जीवन को भी जो है परिवर्तित किया है। अब जो है व्यक्ति रूढ़िवादिता के पक्ष को नहीं रखता, बल्कि तर्क, विवेक और ज्ञान विज्ञान के पक्ष तर्क में ज़्यादा विश्वास रखता है। आज जो है जो धार्मिक अंधविश्वास हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। अब जो है आज व्यक्ति धर्म के उदारवादिता और मानववादिता पक्ष पर अधिक जोर देता है। व्यक्ति जो है धार्मिक कर्मकांडों में उतना विश्वास नहीं करता जितना पहले करता था। टेक्नोलॉजी के कारण ही विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदायों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विभिन्न वर्गों की जानकारी लोगों को होती है और उनमें उनकी रुचि बढ़ती है। इसी कारण से आज धर्म के क्षेत्र में जो संकीर्णताएं थी वो कम हुई है और सहिष्णुता बढ़ी है। ठीक है। और इसी का कारण ये है कि आज अलग अलग धर्मों के लोग भी एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रौद्योगिकी कारक हैं उन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।